ये अच्छी नहीं थी। अपने इलेक्शन को ऑल आउट कर दिया था और फिर तस्वीर पलट गई थी। वही हरियाणा में होगा। बड़ी देर से मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देख रही हूँ, जिसको अब अधिकांश चैनल दिखा रहे हैं। वहां पर डेटा भी चेंज नहीं हो रहा है। हमारा वोट शेयर काफी आगे है बीजेपी से, और ये सीटों में जरूर तब्दील होगा। जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं वो 3 या 4 राउंड एवरेज हुए अभी, और उसमें हम आगे हैं। मैम, लेकिन कई सीट ऐसी हैं जहां पर आप 10-10, 15-15 हजार के मार्जिन से पीछे हैं, तो उनको कैसे कोप अप करेंगे आप लोग? और कई सीटें ऐसी हैं जिसमें हम बहुत आगे भी हैं। तो मेरा अपना मानना है कि ये तस्वीर बदलेगी, और तस्वीर इसलिए बदलेगी क्योंकि हम लोगों ने मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। किसानों, जवानों, पहलवानों और युवाओं के मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, और ये इलेक्शन जरूर पलटेगा। भी आप 12 बजे तक का इंतजार करिए, ऐसा मेरा मानना है। ये अहिरवार बेल्ट हो, जाट बेल्ट हो, जो अब तक ट्रेडिशनल कांग्रेस की रही, यहाँ पर आप लोगों के हिसाब से नतीजे नहीं। मुझे लगता है हमें उम्मीद इससे और भी प्रचंड बहुमत की थी। बहुमत की सरकार हमारी बनेगी, मुझे इसमें कोई भी संशय नहीं है। बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी हेडक्वार्टर पर तो परिंदा नहीं फड़क रहा था, और अब वहां पे पहुंच रहे लोग। तो मेरा अपना मानना है उनका डिसीजन कि वो टीवी पैनल पर भी नहीं आ रहे थे, अब आने की शायद सोच रहे हैं। ये इलेक्शन जम्मू कश्मीर और हरियाणा में हुआ है, और दोनों जगह कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से टीना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। टीना जी, क्या कहना चाहेंगी? सुप्रिया जी की मुस्कुराहट नहीं नजर आ रही थी आज। क्या ये कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस माने कि जम्मू कश्मीर में आप एनसी के सहारे थे, तो वहीं कांग्रेस हरियाणा में बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, लेकिन रुझान तो कुछ और ही बता रहे हैं। रीजनल पार्टी सी नजर आ रही है कांग्रेस अभी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी तो शुरुआती रुझान है, और मैं आपको बता रही हूं कि सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। जी टीना जी, शुरुआती रुझान जब आए थे ना, तब वहां पर जलेबियां आ गई थी गर्म कांग्रेस दफ्तर में। वो तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई। कांग्रेस पार्टी उतारने जा रही है। नहीं टीना जी, शुरुआती जब रुझान आए थे तो कांग्रेस दफ्तर में जलेबियां आ गई थी, और बताया ये जा रहा था कि ये जलेबियां जो थी वो हरियाणा से आई थी। लेकिन अब जो रुझान है उसमें साफ ये दिख रहा है कि कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, मैं तो हरियाणा से आती हूँ। कल जब मैं नायब सैनी साहब को सुन रही थी तो वो कह रहे थे कि हमने सब इंतजाम कर लिए हैं। अब वो कौन से इंतजाम कर लिए ये भी समझने की जरूरत है। क्या इंतजाम में उन्होंने ईवीएम सेट कर लिया, चुनाव आयोग को सेट कर लिया? तो सबसे बड़ा सवाल ये है, नायब सैनी से पूछने की जरूरत है कि साहब आपने ऐसा क्या सेट कर लिया? मतलब आप ईवीएम पे सवाल उठा रही है फिर से? मैं तो आपको चैनल पे कह रही हूँ, मतलब जम्मू कश्मीर में आपके फेवर में जा रहा है, तो आप ईवीएम सही हो गया? पूछना चाह रही हूँ, नायब सैनी साहब क्यों बोल रहे हैं ऐसा? नहीं, कल तो हुड्डा साहब भी कह रहे थे कि 70 सीटें आएंगी। उन्होंने क्यों कहा था? लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी से कह रही हूँ, हम सरकार बनाने जा रहे हैं पूर्ण बहुमत से। अभी तो इंतजार करिए, अभी तो समय है, अभी तो शुरुआती रुझान है। मैं बार बार कह रही हूँ, सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। हम पूरी तरीके से आश्वस्त है, क्योंकि हम ग्राउंड पर रहे, हम जमीन पर रहे। हमने देखा है कि वोट जो है वो कांग्रेस हाथ के पंजे पर पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी खुशियां मना ले, खुश होने की जरूरत नहीं है। मुकेश त्यागी जी, टीना जी को आप सुन रहे होंगे, वो कह रहे हैं कि खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन रुझान ये बता रहे हैं कि सरकार आप बना रहे हैं, और सरकार बनाते के साथ हरियाणा में इतिहास जोड़ेंगे। इतिहास इसलिए क्योंकि लगातार तीसरी बार कोई पार्टी हरियाणा में सरकार बना रही है। लेकिन सवाल बड़ा है, चेहरा कौन होगा सीएम का? बिस साहब का भी एक बयान आया था कि सीएम मुझे बनाना जाना चाहिए। बहुत सारे बयान आए थे, इंद्रजीत राव का बयान आया था, बिस साहब का बयान आया था, और भी बहुत सारे सीनियर लीडर हैं जो सीएम बनना चाहते हैं। और इधर कांग्रेस में भी आप देखिए कि अगर नंबर्स बढ़ रहे हैं, 36 अभी उनके पास हैं, अदर्स 4 हैं, इंडिपेंडेंट INLD भी 2 हैं। तो ऐसे में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो इंडिपेंडेंट और अदर्स हैं, आशीष, वो बड़े मायने रखते हैं। त्यागी जी क्या कह रहे हैं आप? जी, मैं तो समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम हरियाणा के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस प्रकार से कांग्रेस उम्मीद के सहारे बैठी हुई थी और नफरत के बाजार में इन्होंने जलेबी की दुकान लगाई थी, मैं समझता हूं वो ध्वस्त हो गया। और भले ही वो कुछ कह लें कि 12 बजे तक चेंज हो जाएंगे, देखिए इलेक्शन कमीशन ने भी हमारी विक्ट्री को रिकग्नाइज कर दिया है। अब ये ईवीएम पे ठीकरा ठोक रहे हैं तो खिसियानी बिल्ली खंबा खसौटे। तो जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को खत्म कर दें कि सब ठीक है, ईवीएम बेस पे हुआ है। आप करिए। तो इस प्रकार के जो डबल स्टैंडर्ड हैं, दिक्कत यह है कि कांग्रेस को इलेक्शन कमीशन चुनाव लड़ रहा होता टीना जी, तो फिर जम्मू कश्मीर में आप सरकार बनाती हुई कैसे दिखती? अभी
अभी देखिए, ऐसा है कि मध्य प्रदेश में भी यही कह रहे थे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहां पे क्या हुआ, तो कांग्रेस को जो है, कांग्रेस की अर्थमेटिक्स जो है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, दे कांट कैलकुलेट प्रॉपरली। तो राहुल गांधी जी ने सोचा हरियाणा यात्रा निकालने के बाद, देखिए उनके अंदर जिस प्रकार की मैं समझता हूँ फूट पड़ गई थी, उसको संभाल नहीं पाए। राहुल गांधी जी का मंच में जिस प्रकार से एक मैं समझता हूँ कि उपासनीय जेस्चर रहा, किस प्रकार से हुड्डा को और शैलजा जी के हाथों को जबरदस्ती मिलवाया गया, तो वहां दिल तो मिले नहीं थे। तो जनता देख रही थी कि ये जो है खर्ची और पर्ची की सरकार है, फिर से भ्रष्टाचार आ जाएगा, किस प्रकार से रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोग जो हैं वहां की जमीनों को लूट करके वहां पे जो है अत्यंत धन कमाने की जो इनकी स्कीम थी जनता के सामने खुल गई। ये कितना ही बोलते रहे, लेकिन जनता को पता है, क्योंकि सहन कर चुकी है हरियाणा की जनता की किस प्रकार से हुड्डा सरकार ने वहां भ्रष्टाचार का झंडा फहराया था, और फिर दोबारा से भ्रष्टाचार की पुनरावृत्ति होगी। इनके आपस में तालमेल नहीं थी। नहीं मुकेश जी, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि सीएम पद का चेहरा कौन होगा, सीएम कौन होगा? देखिए, सीएम पद का चेहरा जो है वो हम लोग, आप ये बताइए कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश में हमने कोई सीएम का चेहरा बताया था? तो ठीक है, ठीक है। आम आदमी पार्टी से चिराग जी भी हमारे साथ है। सर, क्या हुआ? आम आदमी पार्टी अपने सभी चुनाव प्रचार के दौरान ये कहते हुए नजर आई थी कि सरकार जो बनेगी हमारी सहमति से बनेगी, हमें समर्थन देंगे तो ही सरकार बनेगी। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि खाता तक नहीं खुल पाएगा। देखिए, बिल्कुल हम लोग जनता के बीच पे गए, अपना आप मॉडल लेकर गए, स्कूल्स की बात करी हमने, मोहल्ला क्लिनिक की बात करी, हॉस्पिटल्स की बात करी, और कहीं ना कहीं 90 के 90 विधानसभाओं में हमने अपना संगठन जरूर बनाया। हम जनता के बीच में गए, हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया। जनता ने इस बार शायद हमें वो मैंडेट नहीं दिया जो हम चाह रहे थे, बट बहुत। लेकिन चिराग जी, आपकी इंपॉर्टेंस बहुत बनी हुई है। आपके जो परसेंटेज, जितना परसेंटेज वोट आपको मिला हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कांग्रेस के साथ गठबंधन होता तो शायद बहुत अच्छा होता। विजय जी, मैं आपसे अब ये समझना चाहता हूं कि अभी फिलहाल जो है 3747 का आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है और घड़ी में तकरीबन 11:10 हुए हैं। कई राउंड की गिनती हो चुकी है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि आपने एक 1982 का उदाहरण बताया कि कैसे जो है देवी लाल और भजन लाल के बीच में जो है आपस में टकराव चल रहा था, भजन लाल को बुला दिया गया था। मुझे लगता है कि आखिरी समय में जाते जाते जो है आंकड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा लीड नहीं है, कोई 2000 से आगे चल रहा है, कोई 400 से आगे चल रहा है, कोई 300 से आगे चल रहा है, यही चल रहा है फिलहाल कई राउंड की गिनती में। आपको लगता नहीं कि और समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ये फाइट और बढ़ जाएगी? बिल्कुल, यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर सीटों पर जो है जो मार्जिन है, विनिंग मार्जिन को कह लीजिए या लीडिंग मार्जिन जो है, वो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, पर 10 राउंड करीब करीब अभी सभी सीटों पर बाकी सरकार ने। और आज भारत के लोकतंत्र पे मोहर लगी है, किस तरह से जनता निकल के आई है बाहर मतदान करने के लिए, ये दर्शाता है कि भारत का लोकतंत्र केवल जीवित ही नहीं